Okay. So where we are in the previous session, till now 18 students have joined. इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन पढ़ा रहे थे सर, Okay. मतलब पढ़ा दिए थे। पढ़ा दिए थे, चलिए ठीक है। हो, number of student are less. अच्छा, कोई क्वेश्चन है प्रीवियस सेशन से जो आपको नहीं समझ में आया हो? कोई क्वेश्चन है प्रीवियस सेशन से जो नहीं समझ में आया, देन डू लेट मी नो। सर एक क्वेश्चन था ना बैंकर्स एल्गोरिथम का, वो Yes. सेकेंड वाला। यस, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। हो गया था सर, बट उसका एग्जैक्ट आंसर क्या वो नहीं पता है। मतलब हम आंसर तो पता था, जो हमारा निकला है वो सही है या नहीं पता। ओके ओके, आई विल चेक दैट एंड कम बैक टू यू। You need just only the answer, na? यस सर। Not the solution. यस Okay, सर। okay, no problem. I will come back to you. Okay. What Prem Prakash? No, sir, not now. What? What about your topic? सर प्रीवियस सेशन से पूछे हैं तो बताएं। Okay. Okay. So I think till now 25 students have joined. So let's start today's session. हमने प्रीवियस क्लास में अपना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और ये क्यों ऑकर होता है इसको भी समझा था हमने प्रीवियस सेशन में, ठीक है। सो आज के सेशन में हमारा सबसे पहला काम ये है कि ओके, तनुश्री शर्मा है ज्वाइंड। Okay. So can anyone tell me what is difference between internal and external fragmentation? Please, any one of you tell. सर इंटरनल में जो मेमोरी एलोकेट करते हैं ना वो थोड़ा सा बड़ा होता है रजिस्टर मेमोरी से। Yes, student. सर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में जो मेमोरी एलोकेशन होता है उसमें बहुत छोटा, मतलब बहुत छोटा जगह बचता है सर, जैसे 1 के आसपास, और वो बर्बाद हो जाता है, मतलब किसी काम का नहीं होता है। और जबकि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में जो भी बचता है उसको मतलब उसको सर कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। यस, नहीं सर, कंबाइन करके यस कंबाइन करके यूज कर सकते हैं उसको फिर से। नो। Okay. Two different opinion. What combine करके यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं सर, नहीं कर सकते। कर सकते हैं बट सर एक प्रोसेस है, भूल गए हैं सर, उससे कर सकते हैं, बताए थे सर उस दिन। उस दिन नहीं, कल नहीं बताए थे। That is called as compaction. Compaction is a yes method sir. by which you can uh, whatever the fragment it has created, then you can join all the fragment and make it as a usable. Okay, so that method is known as compaction. बहुत बार पूछे भी जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में compaction क्या होता है. So
वी सर हैव उसको कैसे ज्वाइन करेंगे सर, जबकि वो तो अलग अलग भाग हैं। अलग अलग है तो वी कैन शिफ्ट दैट ना, आई गेव यू एग्जांपल। ओके, सो कम हियर, आई एम गिविंग यू एग्जांपल हाउ वी कैन डू द कॉम्पैक्शन। जैसे कि ये हमारे पास एक मेमोरी का सिस्टम है और हमारे पास 3 पार्टीशन किए हुए हैं, ठीक है, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3। अब इस पार्टीशन में जो सर वॉइस नहीं आ रहा है सर। यस सर, नहीं आ रहा है बस, और स्क्रीन भी पॉज हो गया। सर का नेटवर्क इशू है। ओके, ओके, व्हाट इज गोइंग ऑन? अच्छा, कब से डिस्कनेक्टेड था? कहाँ तक आप लोग सुन पाए? सर स्टार्टिंग से ही, जब मतलब बता रहे थे ना कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो बताए थे कि एक मेथड होता है जिससे होता है, तो वहीं पे खत्म हो गया था सब कुछ। अच्छा, ये कुछ ऐसा आप देख पाए थे क्या, ये जो मैं ड्राइंग किया था? नो नहीं सर। सर, यस सर, किए सिर्फ थे सर वो। लाइन खींचे थे ना रेड हाँ। वाला, वो दिखा था। सर ये बॉक्स जो बनाए थे, मैंने, सिर्फ ओनली वही दिखा था। यस सर, यस सर। अच्छा, मतलब डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, सो लेट्स स्क्रीन कम सर अप अगेन। था। Can you see right now? Can you see right now this particular? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, चलिए तो फिर से यस स्टार्ट सर। करते हैं। मेरा ये एक आपका मेमोरी का, एक तो स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करते रहते हैं बीच बीच में। अच्छा, किसी को मास बंक करना है क्या?
शुभम नहीं कर सर, रहे हैं वो सर। बोल रहे थे ना कि हम लोग को मास बंक करने का जरूरत ही नहीं पड़ता, पढ़ने का नहीं रहता तो नेटवर्क चल जाता है। ओके। सर आपका वॉइस फिर से नहीं आ रहा। वॉइस सर नहीं आ रहा है, सर क्रैक कर रहा है। वॉइस नहीं आ रहा है सर। सर आज रहने दीजिए सर, लगता है नेटवर्क भी नहीं चाहता कि क्लास हो। सर आपका वॉइस एक रत्ती भी नहीं आ रहा है। ओके ओके स्टूडेंट, सर फिर से नहीं, बोलिए सर, आवाज नहीं आ रहा है। एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर, अच्छा यस साफ सर। नहीं आ रहा था। सर ब्रेकिंग हो रहा है सर सर। ब्रेक हो रहा है वॉइस सर, ब्रेक कर वॉइस। करके आ रहा है। ब्रेक करके आ रहा है। यस सर। हर 2 दिन पे ये क्या प्रॉब्लम हो जाता है? सर उधर का मौसम सही है। हाँ हाँ, बारिश उरिश। मौसम तो थोड़ा सही है। हाँ सही है, लाइट रेन है लेकिन सही है। Why my Wi-Fi is also not working? वाईफाई तो हमेशा काम करता है। अभी नहीं भी सर, वेदर में वो भी प्रॉब्लम कर देता है कभी कभी। ओके, अभी भी साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? नो सर। अभी तो ठीक है सर। अभी ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। जब अगर ब्रेक होने लगे या कुछ प्रॉब्लम होगा तो डू लेट मी नो। ओके, सो ओके सर। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं। हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट कॉम्पैक्शन इन आवर सिस्टम। ओके, स्टार्टिंग सो से यस यस, स्टार्टिंग से। ठीक है, तो कॉम्पैक्शन हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक मेमोरी का स्ट्रक्चर लिया है और उसमें 3 पार्टीशन इनिशियली किए गए हैं। ठीक है, दिस इज मैं पार्टीशन को भी एलोकेट कर दूं। ये जो पार्ट है, दिस इज द पार्टीशन 1, दिस इज पार्टीशन 2 एंड दिस इज पार्टीशन 3। ओके, ये 3 पार्टीशन है और पहले पार्टीशन में आपका प्रोसेस 1 को एलोकेट किया गया है और उसने जो यूटिलाइज किया स्पेस को वो 100 केबी का यूटिलाइज किया है और बाकी जो रिमेनिंग इस पार्टीशन में स्पेस रह गया है वो 250 केबी का रह गया है। उसी तरह से पार्टीशन 2 में आपका P2 को एलोकेट किया गया और वो जो स्पेस कंज्यूम किया है 150 केबी का स्पेस कंज्यूम किया है और जो फ्री स्पेस रह गया है दैट इज 50 केबी का स्पेस फ्री रह गया है। पार्टीशन 3 में आपका P3 ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है और इसने 40 केबी का स्पेस ऑक्यूपाई किया है और 300 केबी स्पेस रह गया है। ठीक है, नाउ अब हमारे पास क्या है, सिचुएशन ये है कि वी हैव अ प्रोसेस विच इज रिक्वायरिंग स्पेस ऑफ P4। हमारे पास प्रोसेस आया जिसको स्पेस रिक्वायर्ड है 400 केबी।
तो अगर हम फ्री स्पेस ये देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने मेंशन किया दीज आर ऑल द फ्री स्पेस, एंड तो अगर हम फ्री स्पेस अगर calculate करें कि how much free space do we have in this particular system, then we have 250 kb of free space, 50 kb from partition 2 and 300 kb from partition 3. And what is the sum? Sum is 600. Okay, 600 kb is sum. So we can allocate this process, but due to fragmented space we are not able to do this. Okay, so now can we able to do this by any mechanism? So for this we can use the term which is known as compaction, and this method we will shuffle the content of the memory into one end. Okay, एक एंड में हम सफल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, either we can shuffle it to the any situation where it is possible, जैसे कि ये 40 kb का है, 40 kb का है, हम इसको यहाँ पे अगर सफल कर देते हैं, यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ थोड़ा उसको ध्यान दीजिएगा, लेट इट यूज एज अ ब्लू कलर। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे इस पार्टीशन में जो फ्री स्पेस है यहाँ पे 40 kb P3 को अगर मैं एलोकेशन प्रोवाइड कर दूं, I can do that. It is a ये आपका स्पेस फ्री है, तो फ्री स्पेस में आप P3 को यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं, और P3 को अगर आप एलोकेट करेंगे यहाँ पे तो वो क्या करेगा, 40 kb का स्पेस कंज्यूम करेगा, है कि नहीं? P3 40 kb का स्पेस कंज्यूम करेगा, फिर भी हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा 210 kb। तो अगर P2 का अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो P2 का रिक्वायरमेंट कितना है, 150 kb का। तो 150 kb को फिर से हम यहाँ पे अगर P2 को यहाँ पे अगर प्लेस कर दे विद द हेल्प ऑफ 150 kb, तो 150 प्लस 40 कितना हो गया, 190 kb वहां पे एलोकेट हो गया, और रिमेनिंग तब भी वहां पे 60 kb का स्पेस रह गया हमारे पास, है कि नहीं स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट? Yes, sir. 60 kb का स्पेस तब भी रह गया। ओके, somebody is trying to join. अमन कुमार, 60 kb का स्पेस तब भी रह गया। तो अब अगर हम सम अप करेंगे, तो ये क्या हो गया, फ्री स्पेस अब कहाँ कैसा हो गया, फ्री स्पेस पार्टीशन 1 में 60 kb का फ्री स्पेस रह गया हमारे पास, पार्टीशन 2 में कितना फ्री स्पेस रह गया, प्लीज टेल मी, पार्टीशन 2 में कितना फ्री स्पेस रह गया हमारे पास? 150। वेरी गुड स्टूडेंट, 200 kb का स्पेस रह गया हमारे पास पार्टीशन, क्योंकि ये भी हमने फ्री करा लिया, ये तो पहले से ही फ्री था हमारे पास। उसी तरह से पार्टीशन 3 में हमारे पास कितना स्पेस फ्री रह गया स्टूडेंट? 340। तो फिर से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो स्टार्टिंग में फ्री स्पेस था, अब भी वही स्टार्टिंग फ्री स्पेस है, बट अब अगर हम देखेंगे तो ये जो पूरा फ्री स्पेस है वो एक साथ हम इसको एक पार्टीशन बना देंगे। अगर हमने इसको एक पार्टीशन बना दिया तो P4 का जो रिक्वायरमेंट था वो क्या हम सेटिस्फाई कर सकते हैं? अब सारा पार्टीशन को हमने मर्ज कर दिया, तो कितना का स्पेस बन गया हमारे पास, 600 kb का। तो अब जो नीड है P4 को 400 kb का, क्या हम उसको एलोकेट कर सकते हैं? यस, वी कैन इजीली एलोकेट, क्योंकि अब जो सिनेरियो है, मैं यहाँ पे एक न्यू जो सिनेरियो है उसको बना रहा हूं, क्योंकि अब जो सिनेरियो है वो P1 में क्या हुआ, पार्टीशन 1 में हमारा P1 भी आ गया विथ 100 kb स्पेस। इट इज नॉट वेरी विजिबल हियर। ओके, आई एम डूइंग समथिंग। 600 kb स्पेस रह गया, ये तो सबको समझ में आ ही गया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दिस, अब हमारा सिचुएशन जो मेमोरी में है कुछ इस तरह से है कि हमारा पार्टीशन 1 जो है उसमें P1 भी एलोकेटेड है विद द स्पेस ऑफ 100 kb, P3 भी एलोकेट है विद द स्पेस ऑफ 440 kb, P2 भी एलोकेटेड है विथ रिक्वायरमेंट ऑफ 150 kb, और जो हमारे पास अब फ्री स्पेस है वो एक साथ पूरा फ्री स्पेस है 600 kb का। अब ये सिनेरियो है, तो क्या हम इस सिनेरियो में
400 KB का P4 का रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर सकते हैं स्टूडेंट? यस सर। We can easily do that. We can easily do that, and even still we will have a 200 KB free space. So how we do the compaction? Did you got this point? यस सर। यस सर। Okay, very good. Yes. हम लोग बाद में इसको फ्री कर ही रहे हैं, तो ऐसा कोई एल्गोरिदम नहीं है कि वो पहले ही से इस तरफ फिल करे कि बाद में वो करना ना पड़े? जो हमने आपने अभी तक एलोकेशन पॉलिसी हमने आपको पढ़ाया, उस एलोकेशन पॉलिसी में क्या था आपके पास कि वी हैव फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट. And in those scenario, we have seen that if we have a partition, then we will check that if it is possible to occupy a preoccupied partition or not. जैसे कि हमने देखा था कि अगर हमारा 75 KB का एक पार्टीशन फ्री था, ठीक है, 75 KB का एक पार्टीशन फ्री था, उसमें अगर 50 KB का एक रिक्वेस्ट आया किसी प्रोसेस के द्वारा तो उसको एलोकेट कर दिया गया और रिमेनिंग 25 KB रह गया. और नेक्स्ट अगर 25 KB का फिर से रिक्वेस्ट आ रहा है और अगर जो मेरा एलोकेशन पॉलिसी है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि आप जा सकते हैं वहां पे, आइदर इट कैन बी फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट, तो क्या होगा, वो 25 KB का स्पेस फिर से कंज्यूम करेगा. दैट इज नॉट एन इशू. द इशू इज विच पर्टिकुलर एल्गोरिथम विच वी विल यूज, आइदर इट इज अ फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट. Okay. 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 So this is all about how we can do the compaction. So next, जो सभी को compaction समझ में आ गया ना students? यस सर। यस सर। तो यहाँ जो हमें पढ़ना था, ऐसे मैंने compaction आपको कल भी थोड़ा हाईलाइट किया था कि what is compaction. चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, विच इज नोन एज सेगमेंटेशन. अब सेगमेंटेशन क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. पेजिंग एंड सेगमेंटेशन से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं. तो चलिए पहले सेगमेंटेशन, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल अप्रोच में जाएंगे. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेमोरी एलोकेशन जो है उससे रिलेटेड क्या आप गेट के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, तो व्हाट विल यू आंसर? यस सर। यस सर। यस सर। आपको याद होगा कल मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए थे और दोनों ही न्यूमेरिकल गेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, ठीक है. So it is not very typical. If you know the concept, then you can easily crack the question very easily. And even if you have a good amount of knowledge, then you can crack the gate examination also. It is not very tough. Okay. So चलिए आगे बढ़ते हैं. सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है that supports user view of memory. यूजर व्यू ऑफ मेमोरी, हमेशा इसको याद रखिएगा. सेगमेंटेशन कोई भी पूछे तो सबसे पहला जवाब होगा ये हमारा यूजर व्यू ऑफ मेमोरी प्रोवाइड करता है. यूजर कैसे मेमोरी को देखता है वो सेगमेंटेशन प्रोवाइड करता है. बिकॉज अ प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ सेगमेंट. अ प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ सेगमेंट. A segment is a logical unit. अब इसमें से कोई भी लॉजिकल यूनिट हो सकता है, जैसे कि आपका मेन प्रोग्राम हो सकता है जो इंट मेन के अंदर में पार्ट लिखा गया है. प्रोसीजर हो सकता है आपने हैश डिफाइन करके मैक्रोज वगैरह कुछ बनाया हो, वो प्रोसीजर हो सकता है. कुछ फंक्शन हो सकता है, जैसे स्वैप करने के लिए आपने कोई फंक्शन लिखा हो, आपने टावर ऑफ हेनोई के लिए आपने फंक्शन लिखा, वो भी फंक्शन हो सकते हैं. मेथड हो सकता है, इट मींस क्लास के अंदर आपने जो मेथड बनाया है वो हो सकता है. ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्लास का आप कोई ऑब्जेक्ट, जैसे आपका व्हीकल क्लास है उसके अंदर एक कार का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं. लोकल वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल हो सकता है, या फिर कोई कॉमन ब्लॉक हो सकता है, या स्टैक हो सकता है, या सिंबल टेबल हो सकता है, या अरे हो सकता है. तो ये सब चीजें हम एक प्रोग्राम के अंदर में बनाते हैं. और हमारे प्रोग्राम को, अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारे प्रोग्राम को क्या किया जाता है? प्रोग्राम क्या है?
आपका कुछ टेक्स्ट है। अब इन टेक्स्ट को क्या किया जाता है, वेरियस पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है कि दिस इज द हेडर फाइल, दिस इज द फंक्शन, this is the main part, these are some of the global variables, some of the local variables. So various parts में जो ब्रेक किया जाता है प्रोग्राम को, तो ये हमको क्या देता है, यूजर व्यू ऑफ मेमोरी, क्योंकि हम बेसिकली जो ब्लॉक अब क्रिएट हुआ है उसी टाइप से हम प्रोग्राम को रीड भी करते हैं, ठीक है। तो अब हो सकता है यहाँ पे ना कि आपका जो ब्लॉक है, ब्लॉक कैन हैव अ डिफरेंट साइज, फंक्शन हो सकता है कि बहुत बड़ा लिखा हुआ है फंक्शन और वो ज्यादा स्पेस कंज्यूम कर रहा है, तो हो सकता है फंक्शन कैन बी अ साइज ऑफ 250 KB। आपका जो हेडर फाइल है दैट इज आल्सो वेरी बिग, हो सकता है कि ये आपका 500 KB का हो। मेन ब्लॉक है वो बहुत छोटा है, उसमें 2-3 ही स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, तो ये हो सकता है कि आपका 50 KB का हो। तो ये क्या है, सेगमेंटेशन आपको क्या करता है, यू कैन ब्रेक योर प्रोग्राम इनटू वेरियस सेगमेंट्स एंड इट गिव्स यू द यूजर व्यू ऑफ मेमोरी एंड व्हिच लॉजिकल यूनिट यू कैन ब्रेक, वी हैव गिवन यू सो मेनी नेम्स। मेन प्रोग्राम में, प्रोसीजर में, फंक्शन में, मेथड में, ऑब्जेक्ट में, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, कॉमन ब्लॉक, स्टैक, सिंबल, टेबल, अरे, कुछ भी, ठीक है। एंड इट गिव्स अस द यूजर व्यू and size of block can be different depending upon the how much space it needs to be consumed. Okay, so this is the segmentation, मतलब initial में segmentation कैसे होता है। जैसे कि यूजर व्यू ऑफ प्रोग्राम में अगर हम जाएं, यूजर व्यू ऑफ प्रोग्राम में जाएं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम है उसको वेरियस पार्ट में ब्रेक किया गया है, ये मेन प्रोग्राम है। अब आप जब आगे चल के पढ़ेंगे कंपाइलर डिजाइन, तो आपके मेन प्रोग्राम के अंदर में क्या होता है, बहुत सारे सिंबल होते हैं, जैसे ए या इंट या प्रिंट एफ या स्कैन एफ या रिटर्न, ठीक है। इन सब के लिए क्या किया जाता है, एक सिंबल टेबल बनाया जाता है, तो सिंबल टेबल कंपाइलर बनाता है इसके लिए, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। तो उसका सिंबल टेबल को भी स्टोरेज प्रोवाइड किया जाता है। उसी टाइप से आपने एक फंक्शन बनाया हुआ है स्क्वायर रूट का, तो इसका भी SQRT का भी एक अलग से ब्लॉक बनेगा। सब रूटीन का एक अलग से फंक्शन बना हुआ, सब रूटीन के लिए एक अलग से ब्लॉक बना हुआ है, स्टैक के लिए अलग से ब्लॉक बना हुआ है। तो ये हमको क्या देगा, ये यूजर व्यू ऑफ मेमोरी हमको प्रोवाइड कर रहा है कि वी हैव अ प्रोग्राम व्हिच इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट्स एंड सेगमेंट्स कैन बी मेन मेमोरी, function, symbol, table, stack and subroutine. Okay, so this gives us the user view of a program. अब लॉजिकल व्यू ऑफ सेगमेंटेशन कैसे हो सकता है, अब देखिए आपका जो यूजर स्पेस था, यूजर स्पेस को क्या किया आपने, यूजर स्पेस को एक ब्लॉक में, दूसरे ब्लॉक में, तीसरे ब्लॉक में, चौथे ब्लॉक में आपने डिवाइड तो कर लिया। अब चूंकि आपने देखा होगा कि ब्लॉक्स डिवाइड हो गए, तो अब इन ब्लॉक को क्या किया जाएगा, फिजिकल मेमोरी में स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा। फिजिकल मेमोरी में स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा। तो फिजिकल मेमोरी में डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड एंड अवेलेबिलिटी इन द पार्टीशन दे आर असाइंड द स्पेस। मतलब आपका 1 यहाँ पे रिसाइड कर रहा है, 4 यहाँ पे रिसाइड कर रहा है, देन आपका 2 यहाँ पे रिसाइड कर रहा है, 3 यहाँ पे रिसाइड कर रहा है। तो ये हो गया आपका यूजर स्पेस और ये हो गया आपका फिजिकल मेमोरी स्पेस। यहाँ पे क्या है, आपका जो प्रोग्राम है उसको पार्टीशन किए गए हैं 4 ब्लॉक्स में, और हर एक ब्लॉक का जैसे कि आप साइज ऑफ, अगर एरिया वाइज अगर बात करें, एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल से आप देखेंगे कि इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस इन कंपैरिजन टू ब्लॉक नंबर 3। तो ब्लॉक नंबर 3 को ज्यादा स्पेस चाहिए, तो इट कैन बी, यू नो दैट इट कैन पॉसिबल दैट सभी एक साथ नहीं रह सकते हैं एज पर देयर नीड, क्योंकि अब तो ये अलग अलग ब्लॉक है ना। अगर हमें नीड होगा फंक्शन का, तो फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे। अगर ये ब्लॉक नंबर 3 ये अगर फंक्शन के लिए है, तो फंक्शन को हम क्या करेंगे, स्पेस प्रोवाइड कर देंगे। और बाकी चीज का अगर नीड नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, मेमोरी से आप बाहर निकाल सकते हैं।
दैट इज ये क्या देगा आपको कि आप मल्टीपल प्रोसेस एक साथ क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आपके मेन मेमोरी में रह सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट देगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम आपको फिजिकल मेमोरी में एलोकेट करना है। आपने क्या कर दिया, वेरियस ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। अब जिस ब्लॉक का रिक्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, फिजिकल मेमोरी में उसको स्पेस एलोकेट किया जाएगा। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, यस सर। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेगमेंटेशन का आर्किटेक्चर कैसे होता है, सेगमेंटेशन को कैसे बनाया कैसे जाता है। तो आपका जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस होता है, लॉजिकल एड्रेस कौन जनरेट करता है स्टूडेंट? CPU sir. Very good. CPU generates the logical address, and this logical address consists of two tuples. टू टपल्स होते हैं उसमें। पहला होता है सेगमेंट नंबर, क्या है आपका सेगमेंट नंबर, जैसे कि आपको प्रीवियस जो था उसमें दिखाया गया कि 1 2 3 4 ये हो गया, मान लीजिए आपका सेगमेंट नंबर। तो ये हो गया सेगमेंट नंबर। और नेक्स्ट जो टपल होता है दैट इज नोन एज ऑफसेट। ऑफसेट मतलब कि कितना रेंज चाहिए उसको, ठीक है। ऑफसेट मींस कि कितना उसको स्पेस चाहिए, 200 KB चाहिए, 300 KB चाहिए, 400 KB चाहिए, कितना ऑफसेट चाहिए। तो आपका सेगमेंट नंबर आपको बेसिकली आपको बेस प्रोवाइड करेगा। चलिए यहाँ पे और डिटेल में आपको समझ में आएगा। सेगमेंट टेबल होता है हमारे पास एक सेगमेंट टेबल, ये मैप्स करता है 2 डायमेंशनल फिजिकल एड्रेस। ईच टेबल एंट्री हैज, सभी जो भी टेबल एंट्री होगा, सेगमेंट टेबल जो होगा उसमें बेस होगा और लिमिट होगा। बेस कंटेन्स द स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस वेयर द सेगमेंट रिसाइड इन द मेमोरी, मतलब कि ये अगर आपका फिजिकल है, फिजिकल मेमोरी है, तो बेस होगा जैसे कि आपका 14680, तो ये हो गया आपका बेस। और अगर हमें इसमें 100 KB चाहिए था इस, तो आपका जो लिमिट हो जाएगा, लिमिट स्पेसिफाइज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, मतलब कि लिमिट क्या हो जाएगा आपका 100 KB। बेस क्या हो जाएगा आपका 1468। आई एम गिविंग यू जस्ट एग्जांपल कि बेस का एड्रेस क्या होगा और लिमिट में क्या वैल्यू होगी। तो सेगमेंट टेबल क्या होता है, मैप्स करता है 2 डायमेंशनल फिजिकल एड्रेस को विद द हेल्प ऑफ दीज एंट्रीज। अब यहां पे क्या होता है, सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर, ओके, एंड सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर। सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर पॉइंट्स करता है टू द सेगमेंट टेबल लोकेशन इन द मेमोरी, मतलब कि सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर जो है वो प्रोवाइड करेगा कि आपका जो सेगमेंट है वो किस मेमोरी लोकेशन में कहां पे है। इन दिस केस आपका कहां पे है, आपका है 14680 में एक सेगमेंट आपका पड़ा हुआ है, तो ये हो गया बेस। और सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर जो हो गया इंडिकेट करेगा the number of segment used by a program. It means that how many segment we have in a memory block, then it is provided by the segment table length register. ओके, हाउ मेनी सेगमेंट, 2 सेगमेंट है, 3 सेगमेंट है, कितने सेगमेंट पड़े हुए हैं। तो ये आपके जैसे कि आपको बताया था ना मेमोरी हायरार्की में कि वी हैव वेरियस काइंड्स ऑफ रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास। तो उसी में ये 2 टाइप के रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास सिस्टम में। एक होता है सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर जो ये बताता है कि सेगमेंट का आपका लोकेशन कहाँ है, और सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर बताता है कि आपका टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हैं। सेगमेंट नंबर्स S is legal if S is less than सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर, मतलब कि सेगमेंट अगर हमारे पास कोई बोले कि 10 सेगमेंट आपके पास है और सेगमेंट टेबल जो लेंथ रजिस्टर है वो अगर 8 ही सेगमेंट को कंटेन कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज गिविंग अ ट्रैप, इट विल बी गोइंग टू द ट्रैप। क्योंकि हमेशा जो सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर है उससे वैल्यू जो नंबर ऑफ सेगमेंट की है दैट इज सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सेगमेंट वी हैव इन द सिस्टम। ओके, तब इसको कहा जाएगा इट इज अ लीगल। तो ये कहलाया आपका सेगमेंट का आर्किटेक्चर।
ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा स्टूडेंट, जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और आपको ये सब चीजें क्लियर कट हो जाएंगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। सर यस sir, if there are two functions, then both of them will be in the same segment or in the different segment. I'm not able to get your point. What? Come again. Sir, if there are two methods, then both of them will be in the same segment or in the different segment. They will be in the different segment, obviously. Methods के लिए आपका segment अलग बनेंगे. And if the size of that method is very large, तो क्या होगा, वो अलग अलग segments बनेंगे. ठीक है? We can have a different segment. Okay. So now moving forward, how we can give the protection to the segmentation, and protection is given, how we can provide that with each entry in segment table association. जब आप देखेंगे segment table जो आपका बनता है ना, segment table में एक entry होती है आपकी valid bit की, जिसको V से represent किया जाता है, और valid bit ये represent करता है कि जो आपका segment है, जो आपका segment है, that is a valid segment or invalid segment. If the value of valid bit will become 0, then it is called as illegal segment. जो यहाँ पे segment है वो illegal segment है. And if the valid bit will be 1, then it means that it is a legal segment. बहुत सारे protection bits लगाए जाते हैं. Valid होता है आपका, read write privilege होता है उसमें, ठीक है, इसी टाइप से बहुत सारे एंट्रीज होती हैं सेगमेंट टेबल में. ठीक है, तो हम प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करते हैं? विद द हेल्प ऑफ वैलिड बिट. इफ इट इज 0 देन इट मींस दैट इट इज अ इलीगल सेगमेंट. एंड उसी के साथ रीड राइट एग्जीक्यूट प्रिविलेज होता है कि आप इस सेगमेंट को रीड कर सकते हैं, या आप राइट कर सकते हैं, या आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ठीक है, इन तीन में आप क्या वर्क कर सकते हैं, ये प्रिविलेज भी एसोसिएटेड होता है विद अ सेगमेंट. प्रोटेक्शन बिट्स एसोसिएटेड विद सेगमेंट. कोड शेयरिंग ऑकर्स एट सेगमेंट लेवल. हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, कोड जो शेयरिंग होती है वो हमेशा सेगमेंट लेवल पे शेयर किए जाते हैं कोड. सिंस सेगमेंट्स वैरी इन लेंथ, एज यू नो कि सेगमेंट्स के लेंथ अलग अलग हो सकते हैं, memory allocation is a dynamic storage allocation problem. मैंने आपको डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन प्रॉब्लम बता दिया है कि कैसे डायनेमिकली स्टोरेज किए जाते हैं इन मेमोरी सिस्टम. तो सेगमेंटेशन क्या होता है? सेगमेंटेशन को जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक जो सेगमेंट होते हैं उनके साइज क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. तो इनको जो एलोकेशन प्रोवाइड किया जाता है वो डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन प्रोवाइड किया जाता है. क्योंकि अगर सब जितने भी सेगमेंट होंगे, यही जब हम पेजिंग में आते हैं ना, तो पेजिंग में क्या होता है, हर एक जो भी आपका पेजेस होते हैं सबके लेंथ सेम होते हैं. तो मेमोरी का पार्टीशन का भी लेंथ क्या होता है, सेम होता है विद द पेज. तो अब इसमें हमको देयर इज नो नीड ऑफ एलोकेशन पॉलिसी, क्योंकि सबका लेंथ तो सेम है. तो आप क्या कीजिए, किसी भी ब्लॉक को कहीं पर रखिए, आपको आगे चल के क्या करना पड़ेगा, मेमोरी एलोकेशन के लिए कोई पॉलिसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबका लेंथ तो सेम है. ठीक है, प्रोग्राम व्यू जो है और वो यूजर व्यू है, बोथ आर सेम. ओके, तो वो हम पेजिंग में देखेंगे. तो सेगमेंटेशन में बस ये जान लें कि सब सेगमेंट का लेंथ वेरी करता है, तो इसको डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन पॉलिसी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है. चलिए हम सेगमेंटेशन के एग्जाम्पल को देखते हैं. जैसे कि हम जानते हैं कि लॉजिकल एड्रेस जो जनरेट करता है वो कौन जनरेट करता है? लॉजिकल एड्रेस सीपीयू जनरेट करता है. और हमने सेगमेंटेशन के आर्किटेक्चर में देखा था कि जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया जाता है उसमें दो पार्ट होता है. आपका एक सेगमेंट नंबर होता है और एक होता है आपका ऑफसेट. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, सेगमेंट नंबर जो हुआ वो जाएगा कि इज दिस सेगमेंट नंबर इज अवेलेबल और नॉट. चेक होगा इस सेगमेंट टेबल में, चेक होगा कि इज दिस सेगमेंट नंबर इज अवेलेबल और नॉट.
और जैसे ही चेक हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा अगर कि ये यहाँ पे है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वी विल गेट अ वैल्यू विच इज नोन एज लिमिट। उस सेगमेंट का लिमिट क्या है, और उस सेगमेंट का लिमिट जब हमें मिल जाएगा तो फिर हम चेक करेंगे कि यहाँ पे एक और वैल्यू जनरेट होती है विच इज नोन एज ऑफसेट। मैंने आपको टपल्स में बताया था कि आपका सेगमेंट नंबर और ऑफसेट दोनों जनरेट होता है। ऑफसेट कंपेयर होगा आपका किसके साथ, लिमिट के साथ, एंड ऑफसेट मस्ट बी ऑलवेज लेस देन द लिमिट, क्योंकि अगर हमारा एक सेगमेंट है, सेगमेंट का जो हम किसी सेगमेंट के अंदर में किसी पार्ट को रीड करना चाहते हैं, तो रीड करना चाहते हैं जैसे कि हम यहाँ पे 96 को रीड करना चाहते हैं, तो हमारा लेंथ अगर 200 है, लेंथ अगर इसका लिमिट जो है वो 200 का लिमिट है, तो ऑफसेट की वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज लेस देन होनी चाहिए हमारे लिमिट से, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 245 को अगर हम रीड करना चाहेंगे तो वो क्या हो गया, इस लेंथ से बाहर चला गया, लिमिट से बाहर चला गया, तो दैट विल गिव द ट्रैप। तो आपका जो ऑफसेट क्या होता है कि आप उस सेगमेंट में किस इंस्ट्रक्शन को रीड करना चाहते हैं और उसका लोकेशन क्या है रिलेटिवली टू द बेस एड्रेस, तो वो आपको ऑफसेट प्रोवाइड करता है। और ऑफसेट वैल्यू मस्ट बी ऑलवेज लेस देन द लिमिट। इफ ये अगर लिमिट के से बड़ा होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, ट्रैप में चला जाएगा, और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो क्या हो जाएगा, यहां से आप जानते हैं इट विल गिव अ यस, और जैसे ही यस हो गया तो आपका फिर क्या होगा, जो बेस है इसका बेस में क्या होगा, ये ऑफसेट की वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम तो ये क्या हो जाएगा आपका 1556 लोकेशन पे जो वैल्यू होगी उसको क्या होगा, वो रीड करेगा। ये कैसे रीड करेगा, तो आपका बेस जो वैल्यू होगा उसमें जो ऑफसेट वैल्यू होगा, उसमें जो आपका ऑफसेट वैल्यू बेस में ऐड होगा, और हम क्या करेंगे, उस लोकेशन पे तब हम पहुंच जाएंगे। तो ये हम क्या किए, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन एक्सेस द फिजिकल मेमोरी। तो इस तरह से लॉजिकल एड्रेस आपका फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होता है। सेगमेंटेशन में कैसे कन्वर्ट होता है जान गए स्टूडेंट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। बाकी सबका क्या हाल है? यस स्टूडेंट? यस सर। ओके, सूरज प्रियदर्शी, आई एम स्टॉपिंग प्रेजेंटेशन फॉर राइट नाउ। ओके स्टूडेंट, तो I'm giving you link for today's attendance. Kindly fill it up. And in the meantime, if you have any kind of query related with today's session, then you can ask your queries. Okay, student, I have provided you link for today's attendance. Kindly fill it up.
सो सभी को आज जो पढ़ाया गया टॉपिक्स रिलेटेड विद द कॉम्पैक्शन, रिलेटेड विद सेगमेंटेशन, segmentation architecture, how we can give the protection in the segmentation, is it clear to all of you? Yes student, do let me know, is it clear to all of you whatever the topics which we have studied today? Yes sir, clear. sir. If you have any question then do let me know, otherwise if you have given your attendance then you can leave the class. सभी का अटेंडेंस हो गया है? Yes sir. Okay, so I am stopping link for today's attendance. Okay. सभी का अटेंडेंस हो गया ना? मैंने स्टॉप कर दिया है. Yes, sir. Yes sir. ओके ठीक, चलिए नहीं हुआ ठीक. यस बिपिन, नहीं हुआ सर मेरा. where you was? I have opened the link again. Please fill it up. हो गया. हो गया बिपिन? यस सर. ओके. Okay, thank you student, have a nice day. You can leave the class.